कबीर साहब ने भी कहा है ये लड़कियों के लिए कि माई मैं दोनों कुल उजियारी। बहू जो है मायके और ससुराल दोनों की प्रकाशिका होती है। बहू की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर बहू अगर ससुराल में अच्छा रहती है उसकी मायके की भी प्रशंसा होती। देखिए अमुक घर में बहू आई है अमुक गांव की, कितनी बढ़िया रहती होती है। इसलिए दोनों कुल अगर यहाँ अच्छी रहती है तो यहाँ भी सम्मान पाती है और वहां वालों के लिए भी वो यश का काम करती है। तो जो समझदार माँ होती है वह अपनी बेटी को समझा करके भेजती है। इस प्रकार एक भजन है, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। माँ अपनी बेटी को संदेश देकर के भेज रही है। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बलाएं। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। माँ कहती है कि हे बेटी, जब तुम छोटी थी तो मैं नींद की जैसी दौलत को खो दी। लड़का भी है तो उसके लिए भी यही बात करती है। जो बच्चा छोटा होता है तो माँ की कितने दिन तक नींद नहीं आती है। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। यही है कहानी तेरे बचपन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। बाबुल का है बस यही कहना, लोक लाज इज्जत है गहना। लाज बचाना मेरे असवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं है कि तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। राह वफा में बेटी संभलना, अंतिम बात इसमें कहती है माँ जो है, राह वफा में बेटी संभलना। अब उस घर से मर कर निकलना, अर्थी सजेगी तेरे अर्चन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। माँ कहती है कि हे बेटी, तू मेरे घर की लक्ष्मी रही है। अब तक जब तक रही है लक्ष्मी बन करके रही है, और अब तुम ससुराल की लक्ष्मी बन करके जा रही हो। तो क्या करना, राहें वफा में बेटी संभलना। हे बेटी, तुम अपने आप को संभाल लेना और पूरे परिवार को भी संभाल लेना। सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा है, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। सबके लिए ये माया नगरी है। सबको संभल संभल करके चलना। थोड़ा सा पैर फिसलता है, इतनी दूर तक बदनामी होती। इसलिए बहू की, बेटी की, लड़का की, माता पिता की, सबकी बात है अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार से काम करें। कुआं अपनी छाया हमेशा अपने अंदर रखता है। इसलिए घर का इज्जत, परिवार का इज्जत, अपना इज्जत, अपना सम्मान, अपने सम्मान में सबका सम्मान होता है। सारा संसार तो लड़ने झगड़ने वाले, कहाँ मोह और कहाँ बैर, कितना मोह और कितना बैर करें। इसलिए सबसे प्रेम से रहें कि अपने घर परिवार में कम से कम प्रेम का जीवन जिए।
ऐसा मन बनाए, ऐसा माहौल बना ले कि कभी जीवन में दुख आए ही ना, और कभी एक दूसरे को किसी प्रकार से दुख होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में उलझन नहीं आता है, सबका स्वभाव अलग होता है, सबकी रुचियां अलग होती है, सबका सोचने समझने का ढंग अलग होता है। किसी बात को लेकर के विमत हो सकता है, विमत होना कोई बात नहीं, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। मान लो किसी की बात, किसी सदस्य की बात हमको अच्छा नहीं लगता है, या कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो उसको सुन करके चुप हो जाए, सबसे अच्छा तरीका है। तो सामने वाला विचार करेगा उस पर कि वास्तव मैंने जो कहा वह सही था कि नहीं था, और एक दूसरे से विचार करके काम करेंगे तो गलती होगी नहीं, और एक दूसरे की गलती को संभालने का प्रयास करना चाहिए। किसी से भी गलती होती है, छोटे से गलती होती है, कभी बड़े से भी गलती हो जाती है, तो एक दूसरे की गलती को भी संभालने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। घर परिवार में सबसे ज्यादा विवाद होता है, झगड़ा होता है। मैं जहां भी जाता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, उसका खास कारण एक रहता है, वो क्या है? वाणी का असंयम। जहां बात में तनातनी हुई, जोर की बरसात हुई, समझ लीजिए मनमुटाव शुरू हो जाता है। इसलिए वाणी को संभाल करके जीने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप मीठी बात, एक बात को दो ढंग से कह सकते हैं आप। यदि मान लो किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो आप धीरे से बाद में कह सकते हैं, आप जो कर रहे हैं मेरे हिसाब से कम ठीक है। इतना सोचेंगे तो उसको भी सोचना पड़ेगा। एक बार हुआ क्या, पिता पुत्र भोजन करने के लिए बैठे, तो पुत्र ने कहा, पिताजी अब कल से मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। तो पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब कल से तुम मेरे साथ भोजन ना करना, कल से मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। अंतर क्या हुआ? फिर बात तो वही हुई ना, चाहे बेटा पिता के साथ भोजन करे, चाहे पिता बेटा के साथ भोजन करे, लेकिन उन्होंने उसकी बात को संभाल लिया। लेकिन अगर जैसे कि लड़का ने कहा कि पिताजी मैं अब आपके साथ भोजन नहीं करूंगा, पिता का हाँ अब तुम बढ़ गए ना, अब अहंकार जग रहा है तुम्हारा, फिर बात बिगड़ जाती। लेकिन उन्होंने कैसे संभाल लिया उसको? उन्होंने कहा कि कल से मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। अब लड़का भी चुप हो गया। मतलब लड़के की बिगड़ी हुई बात को उन्होंने संभाल लिया। हमको संभालने आना चाहिए, अपने आप को संभाले, एक दूसरे को संभाले, सबको संभाले। जो अपने को संभालता है वही दूसरे को भी संभालता है। जो स्वयं ही गिर रहा है दूसरे को क्या संभालेगा? इसलिए अपने आप को संभालने का काम करते रहें। हमारा जो असली रतन है, असली जो हीरा है, वह है हमारी अंतरात्मा। और अंतरात्मा रूपी हीरा अभी कहाँ ढका हुआ है? इस मिट्टी पानी आग हवा में ढका हुआ है। पंच भौतिक शरीर कहा जाता है, इसीलिए ये हाड़ चाम का शरीर इसी के भीतर ढका हुआ है। उस आत्मा को जाने, उसको पहचानने का प्रयास सबको करना चाहिए। मैं कौन हूँ और जीवन क्या है, ये इन दोनों को समझ जाना जीवन की बहुत बड़ी बात को समझ जाना है। इसलिए अपने को समझना और जीवन को समझ जाना, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। अपने को जो समझता है वही दूसरे को भी समझ लेता है। तेसाम असवीर्यो ब्रह्मलोको नये अमृतम न माया की। निर्मल ब्रह्मलोक उसको मिलता है जिसके मन में न कुटिलता है, न राग है, न माया है। उसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानव जीवन का सबसे सफल काम है अपने मन को निर्मल रखना। इसलिए अपने आप को बनाए रखना, अपने मन को निर्मल रखना, और सब समय यह सोचना कि जीवन थोड़े समय के लिए मिला है, उसे मुझे अच्छी तरह से बिताना है। इसलिए अच्छा बने और आध्यात्मिकता का बोध रखें कि कभी भी संसार से जब जाना होगा तो अकेले में ही जाना होगा। इसलिए बहुत राग न रखें। घर परिवार है, रखना पड़ता है। जीवन चलाने के लिए नौकरी भी करना पड़ता है, व्यापार भी करना पड़ता है। ये सब जीवन गुजर के साधन है। इसको करते करते आध्यात्मिक कमाई करते रहना चाहिए। पता नहीं कब किसका शरीर छूट जाए, किसको कहाँ से दुनिया से जाना पड़ जाए। इसलिए इस शायर ने बहुत सुंदर कहा है, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो।
जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। और मार सको तो मन को मारो, प्राणी को मारना मत सीखो। समय भी बहुत हो रहा है, अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं।